सद्गुरुदेव भगवान की, ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। कथा का प्रसंग यहाँ चल रहा था। देव ऋषि नारद ने कहा, राजा हिमांचल, मैना, तुम लोग क्या जानना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा? हम बता रहे, सुनो किसके साथ में होगा। जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल देश। अस स्वामी यही काम मिले, पड़ी हस्ती असरेक। मैना, जिसके साथ इसका विवाह होगा वो जोगी होगा। अब जैसे जोगी का नाम लिया तो मैना की धड़कन बढ़ गई। अरे, हमारी बेटी का विवाह जोगी के साथ होगा। जोगी जटिल अकाम, जटाधारी होगा। मैना अपना माथा ठोकने लगी, है तो मेरी बेटी को भाग्य खराब है। आस स्वामी यही का मिले, पड़ी हस्ती असरे। रानी मैना ने कहा, बाबा तो कोई उपाय बताओ। मैना, तो कोई उपाय बताओ। जब कहा कोई उपाय बताओ, तो नारद ने उपाय बताया। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेरी सकई प्यारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी हुमेती सकहि त्रिपुरारी। मैना, अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे भगवान शंकर की, तो ये समझ लो भगवान भोले बाबा की पूजा से, आराधना से विधि का विधान भी टल सकता है। देव ऋषि नारद तो चले गए। धीरे धीरे माता पार्वती अपने घर में बड़ी हो रही है, और रानी मैना ने अपनी बेटी पार्वती को भगवान शंकर जी की पूजा के लिए, व्रत के लिए, तपस्या के लिए मार्गदर्शन कराया। माता पार्वती पहले दिन तो माता के कहने पर पूजन किया है, दूसरे दिन उनका एक दिनचर्या बन गई, आज तो हमको पूजा करना है।
धीरे 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 माता पार्वती भोजन करना बंद कर दी, फलों को त्याग दिया, खाली हवा के सहारे रहे और एक ही प्रार्थना करती है, बाबा ओ मैं हूँ शिव की दीवानी, अरे हो मेरे घनश्याम, मेरे हाथों की हथेली पे लिखा है मेरे हाथों की हथेली पे लिखा है शिव का नाम, मेरे हाथों की हथेली पे लिखा है शिव का नाम। मैं हूँ शिव की दीवानी, अरे मेरे घनश्याम, मैं हूँ शिव की दीवानी, मेरे घनश्याम, मेरे हाथों की हथेली पे लिखा है शिव का नाम, मेरे हाथों की हथेली पे लिखा है शिव का नाम। लिखा है शिव का नाम, 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 मेरे हाथों की हथेली पे लिखा है शिव का नाम, मेरे हाथों की हथेली पे लिखा है शिव का नाम, अपने हाथों की हथेली पे लिखा है शिव का नाम, अपने हाथों की हथेली पे लिखा है शिव का नाम। माता पार्वती भगवान भोले बाबा की कठिन तपस्या करती है। देवर्षि नारद आए और नारद जी ने कहा, मैना पार्वती इतनी कठिन तपस्या बेटी तुम क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, भगवान भोले बाबा को पति रूप में पाने के लिए मैं कठिन तपस्या कर रही हूँ। देवर्षि नारद ने पार्वती को बहुत घुमाया फिराया, मतलब परीक्षा बहुत ली। अरे बेटी कहाँ चक्कर में पड़ गई हो? शंकर भगवान के वहां क्या है? ठीक से कमरा भी नहीं बना है। वही बूढ़े बैल नंदी की सवारी करने वाले। अरे बेटी इतनी तपस्या अगर और किसी देवता की किया होता तो अब तक तुम्हें मिल जाता। पार्वती जी ने कहा, नारद अगर कोई दूसरा महादेव है तो बताओ। हमारी समझ से बाकी सब है देव और भगवान भोले बाबा है महादेव। देवर्षि नारद ने ये सूचना रानी मैना को दिया। मैना, तुम्हारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है और मैंने इसके लिए एक लड़का भी देखा है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर। जब ये बात राजा हिमांचल को बताई गई, हिमांचल को विश्वास नहीं हो रहा है। अरे नारद जी, भगवान शंकर जी के साथ में
हमारी बेटी का विवाह हो, असंभव। देवर्षि नारद ने कहा अगर तुमको लड़का पसंद है तो शादी करवाना हमारा काम है, और शादी में अगर बिचवनिया दुरुस्त नहीं है तो शादी में बाधा पड़ जाती है, और बिचवनिया अगर दुरुस्त है तो शादी में बाधा नहीं पड़ती है। रामायण में, रामचरितमानस में एक लड़का एक लड़की के विवाह में बिचवनिया नहीं था, शादी नहीं हो पाई। एक लड़का एक लड़की की शादी में बिचवनिया था, शादी हो गई। शंकर भगवान के विवाह में बिचवनिया नारद जी थे, शादी हो गई। धर्म प्रिय सज्जनों, शंकर भगवान के विवाह में बिचौलिया नारद जी बने, विवाह हो गया। माता सीता के विवाह में बिचौलिया विश्वामित्र थे, शादी हो गई। अब हुआ किसका नहीं विवाह? नारद जी के विवाह में कोई बिचौलिया नहीं था। इन्होंने विश्व मोहिनी को देखा, अब भगवान के पास गए, कहा प्रभु हमको अपना रूप दे दो, हम भी शादी कर ले। भगवान ने इनको बंदर का रूप दे दिया, शादी नहीं हो पाई। ये तो रहे लड़का। एक लड़की शादी करना चाहती थी लेकिन बिचौलिया नहीं था। रावण की बहन सुपर्णखा, परिणाम क्या हुआ? नाक कान काटे गए। हालांकि गूढ़ अध्यात्म का भाव और कुछ है। ये तो एक मैंने उदाहरण दिया। धर्म प्रिय सज्जनों, देवर्षि नारद राजा हिमांचल से मिले। राजन, आपकी बेटी जो पार होती है बहुत बड़ी शिव भक्त है। उसकी जुबान पर बस एक नाम चल रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्म प्रिय सज्जनों, ये बड़ा सरल मंत्र है और ना जाने कितने भक्तों को तो इसी मंत्र के जाप से शंकर भगवान खुश हो गए। देवर्षि नारद राजा हिमांचल को लेकर के गए, कहा कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा बैठे हुए थे। देवर्षि नारद ने कहा, हे देवाधिदेव। देवर्षि नारद राजा हिमांचल को जब लेकर के गए कैलाश पर्वत पर, हे भोलेनाथ, आपके विवाह के लिए राजा हिमांचल आए हैं। राजा हिमांचल से भगवान भोले बाबा ने एक ही बात पूछी, महाराज ये बताओ हम बारात कितनी लाए? राजा हिमांचल ने अहंकार में कह दिया, कितनी बारात लाओगे? तुम्हारी जैसी बारात हमारे वहां सालों के साल पड़ी पड़ी खाए। भोले बाबा समझ गए कि राजा हिमांचल अहंकारी है, घमंडी है। भंडारे में कभी भंडारा कम नहीं पड़ता है, चाहे एक बोरी का हो चाहे 10 कुंटल का हो। अगर समर्पण होकर के हुआ है तो। और घमंड में भंडारा, अरे
50 कुंटल का बनवा रहा हूं, इतने कारीगर बुलवाए हैं। अब भोले बाबा भेज देते अपने गढ़, 12 बजे तक सब समाप्त कर दिया। धर्मप्रिय सज्जनों, और लड़की की शादी में 100 बाराती बोले गए, 200 बाराती आ गए, खाना तब भी पूरा पड़ गया। विवाह में और भगवान के भंडारा में कभी कमी नहीं पड़ती है, अगर अहंकार नहीं है तो। लेकिन राजा हिमांचल के अंदर तो भैया अहंकार भरा है। अरे इनकी जैसी बारात तो हमारे वहां सालों के साल पड़ी पड़ी खाए। राजा हिमांचल चले गए और भोले बाबा के भैया दल बटने लगे। हाँ, दल बटने लगे। भूत परेत चुड़ैल डाकिनी, बरमरा कस जी तुम भी आना। मरहा और खापी से चमर दो, मरहा खापी से और चमर दो, हमारी बारात भी आना। अंधरा ले गया करवा, अंधरा सब कोई आना, भूले नहीं जाना, हमारी बरतिया जरूर आना। सब कोई आना, भूले नहीं जाना, हमारी बरतिया जरूर आना। लेके न्यूता ना उठा पुर निकले, लेके न्यूता ना उठा पुर निकले, चंदा सूरज और बृहस्पति, चंदा सूरज और बृहस्पति, शिव की बरतिया जरूर आना। सूरज चंदा और बृहस्पति, शुक्र शनिचर शिव की बरतिया, शुक्र शनिचर की बरतिया जरूर आना। निमंत्रण बटने लगे। भगवान भोले बाबा ने कहा, हम भैया छोड़ेंगे किसी को नहीं। अंधरा, कलवा, लिंगड़ा और तो और जिनके सर नहीं उनको भी न्योता दिया गया। को मुखहीन विपुल मुख का, कोई कोई तो बहुत मुंह है। ऐसी बेढंगी बारात भैया जब कैलाश पर्वत पर इकट्ठा होने लगी, कैलाश शिखर पे भोले जी ने
है बारात सजाई ओ सजाई शिव बारात सजाई सजाई शिव बारात सजाई सजाई शिव बारात सजाई। बराती शिव के फूल दूर से आने लागे जटा से मोर और चुप लखाने लागे कैलाश शिखर पे शंकर जी ने है बारात सजाई हाँ सजाई शिव बारात सजाई शिव बारात सजाई। भगवान भोलेनाथ की बारात तैयार होने लगी। भूत प्रेत डाकिनी पिशाचनी मरहा खबीस बरबराकस जमराज। भगवान भोले बाबा ने कहा सबको मेरी बारात में चलना है। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हे राजन गणेश जी का नाम स्मरण करके बारात का प्रस्थान किया गया। गणेश जी का नाम स्मरण करके बारात का प्रस्थान किया गया। हिमाचल नगर की माताओं ने छोटे छोटे बच्चों को भेजा। जाओ देखा जाकर के दूल्हा कैसा है। छोटे छोटे बच्चे गांव के बाहर खड़े हैं। बारात आ रही होगी। बाराती लोग जब गांव में आए तो लड़के बहुत खुश। एक बात है बारात वीआईपी है। और जब भगवान भोले बाबा की जमाती आई किसी के मुंह ना आए कोई के हाथ ना आए किसी के हाथ ना पैर वे कूदत चले आवे। बरमराकस ने धर के हुंकारा चुड़ैल कस के हुंकारी तो लड़का बेहोश हुई के गिर पड़े। कुछ बच्चे तो कपड़ा खराब हो गए। रोते चिल्लाते घर में आए। माताओं ने कहा बात बेटा। बच्चों ने कहा अम्मा भूत। पागल हो कहाँ भूत है। जब थोड़ा बहुत हिम्मत आई का मैया राजा हिमाचल से कह तो बारात भगा दे। कितनी सुंदर पार होती है। हाय भूत के साथ में शादी होने जा रही। क्या भूत के साथ में शादी होने जा रही है। ये बात पार्वती की सहेलियों तक पहुंची और सखियां पार्वती जी से कहती पार्वती गौरा बूढ़वा है दुल्हा तुम्हारे उमरी को पार करी।
पार करी गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी दुल्हा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी। बूढ़े बैल की है सवारी बूढ़े बैल की सवारी बूढ़े बैल की है सवारी बूढ़े बैल की सवारी गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हारे उम्र को पार करी। पार्वती जी ने कहा कैसी बात तुम लोग कर रही हो। हमारे भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव उनकी जैसी सुंदरता तीनों लोकों में किसी देवता में नहीं है। लेकिन मैना को जब पता चला कि गांव वालों का कहना है दूल्हा ठीक नहीं है, माता पार्वती मैना जब दर्शन के लिए गई तो भोले बाबा का चेहरा देखना चाहा। उनकी भुजाओं पर काले नाग फुंकार मार दिए। मैना ने पूजन की थाली पटक दी। अरे ये तो सही बात है। अरे नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इतनी सुंदर हमारी बेटी पार्वती ऐसे बेढंगे के साथ तुम शादी करवा रहे हो। मैं बारात वापस करवा दूंगी। नारद बाबा दौड़े दौड़े गए, भोले बाबा से कहा महाराज अपना असली रूप धारण करो, बात बिगड़ रही है। लड़किनी की माँ कहती है बारात वापस करवा दूंगी। भगवान भोले का, शंकर भगवान का असली रूप सबको पता होगा। आरती में हर कोई गाता है कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
असली रूप जिस समय दिखाया है मैना को, मैना ने क्षमा मांगा। हे देवादिदेव महादेव, सही नारद जी ने कहा था आपके जैसा तो कोई तीनों लोगों में सुंदर नहीं है बाबा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी से, हे राजन, द्वारचार किया गया। द्वारचार के बाद जेवनार लगाई गई और इधर शुक्र शनिचर को राजा हिमांचल अपने घर लेकर के गए। शुक्र शनिचर आंगन में बैठे हुए हैं, दो ही खाने वाले, दो ही परोसने वाले। शनि महाराज ने पत्नी पर नजर डाली तो पूरी सब्जी गायब। शुक्र महाराज ने पानी पर नजर डाला तो पानी गायब। बहुत परेशान। एक बार शनिचर बोले, ए भैया ऐसा करे जहां भंडारा बनना हमको वहीं पे लिए चलो। शनिचर महाराज को भंडारा में लेके भैया पहुंच गए। शनिचर महाराज की नजर पड़ी, कड़ाही में पूड़ी पक रही थी, पूड़ी गायब, कारीगर खाली हत्था चला गया। ये भगवान पूड़ी क्या हुई? आटा गूंदा जा रहा था। शनि महाराज की परात के ऊपर नजर पड़ी तो 2 कुंटल की भेड़ गायब हो गई। खाली परात। अरे हाय भगवान, आटा क्या हुआ? लोग डलवा में पूड़ी भर के चले और शनिचर की नजर रस्तम पड़ जाए, डलवे से पूड़ी गायब। जब परसे आवे तो देखे डलवा खाली। क्या हो रहा है? कथा प्रेमियों, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई कामकाज होता है तो कारीगर कहते हैं भट्ठी पूजा करो। मतलब तो कभी नहीं जाने का प्रयास किया होगा। भट्ठी पूजा करो, धूप बत्ती जलाओ। पता नहीं इस भट्ठी में कौन सा लोहा लगा हो। जो लकड़ी को प्रयोग करने जा रहे हैं, जो सिलेंडर प्रयोग करने जा रहे हैं, सीधा पिसान भी निकलवाते हैं। कारीगर महाराज वो खुराक नहीं ले रहे हैं। ये शुक्र शनिचर इत्यादि इत्यादि बाधा बलाए वाले जो हो, महाराज सब स्वीकार करो, लेकिन पार्टी में गड़बड़ मत करना। बोलो शंकर भगवान की। हर बात का अलग अलग महत्व है। कथा प्रेमियों, शुक्र शनिचर तबाही मचा दी। एक व्यक्ति आटा का बोरा खोपड़ी के ऊपर लेकर के चला और शनिचर की नजर पड़ गई। आटा गायब, बोरा खाली। और वो बेचारे अपनी समझ में 1 कुंटल का बोरा लाद चले। बोले भैया बोरा उतराओ। लोगों ने कहा बोरा तो यार भैया खाली है। जब सर पर हाथ ले गए, हाय आटा क्या हुआ? बहुत परेशान। और तो और एक व्यक्ति खाली परात सर के ऊपर रखे चला रहा था। पूरी बारात खाने को बाकी और 2 बच्चे सब खा डाले। तो शनिचर ने कहा भैया भैया कुछ परात में है। इतनी बड़ी घटना घटे जी के द्वारा, उस पे कौन खुश होगा? तुम खुश होगे? पूरी बारात खाए के बाकी एक मिनट का सब साफ कर जाए। यही कहोगे हे भगवान ये कहीं दग ना जाए, मर ना जाए। परात का टुकड़ा शनिचर की खोपड़ी पर पटक दिया भैया। परात के 2 टुकड़ा हो गए।
एक टुकड़ा शुक्र ने उठा लिया, एक शनिचर ने उठा लिया। क्या बोले? टुकड़े परात के आए हैं, टुकड़े परात के खा गए, बड़ी महिला पापड़ उठावा है। अब परात के जब टुकड़ा खाने लगे, लोग राजा हिमांचल के पास में गए। महाराज, ये लड़का भी कहां से पकड़ लाए? पूरी बारात भोजन करने को बाकी है, एक दाना अन्न का नहीं बचा है। राजा हिमांचल बोले, कैसी बात कर रहे हो? लाखों लोगों की व्यवस्था किया है। राजा हिमांचल समझ गए कि हमसे कोई गलती हो गई है। भोले बाबा के पास में गए, पैरों में गिर पड़े। हे देवादिदेव महादेव, कौन हमसे गलती हुई है, क्षमा कर दो। अरे दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा? दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा? मुझ दीन की भगवान जो होगा देख जाएगा। संभालोगे तो क्या होगा? संभालोगे तो क्या होगा? संभालोगे तो क्या होगा? संभालोगे तो क्या होगा? अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या? अगर चरणों की सेवा में लगा लो तो क्या होगा? मना में ताकती हूँ और ना आप हर तुम हो मना। मनामी काटती हूँ और जो लज्जा दोनों नाओं की बचा लोगे तो क्या होगा? 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 अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा?
यहाँ सब हमसे कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझे से कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। किसका हूँ झगड़ा तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अजामिल की धिकड़िका जिस दया गंगा में करते हैं। अजामिल के नगर पानी गंगा में उतारा। अजामिल की धिकड़िका जिस दया सब गंगा में करते हैं। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। 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 अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझकी निकी भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा संभालोगे तो क्या होगा। राजा हिमांचल प्रार्थना करते हैं। भगवान भोले बाबा ने कहा तुम ही तो कह रहे थे तुम्हारी जैसी बारात हमारे वहां सालों के साल खाए। अरे हिमांचल अभी तो हमने नमूना भेजे हैं बच्चे। अभी एक मुंह 10 मुंह और बिना मुंह। राजा हिमांचल ने कहा बाबा बिना मुंह वाले कैसे खाएंगे। भोले बाबा ने कहा उनको तो बड़ी आराम। जिनके मुंह है उनको कौर तोड़ना पड़ेगा और जिनके मुंह नहीं है उठाए धरिया सीधे गोविंदाय नमः। राजा हिमांचल हाथ जोड़ के बोले बाबा फिर तुम जाओ। भोले बाबा की कृपा से भंडारा हरा भरा हो गया। कथा प्रेमियों सबने भोजन किया और उसके बाद भगवान भोले बाबा को मंडप के नीचे बुलाया गया भावरों के लिए। भावरों के लिए बुलाया गया। राजा हिमांचल रानी मैना अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान करने जा रही है। धर्म परिसजनों वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। शिव संग गौरा नारी हंसते हंसते। शिव संग गौरा नारी हंसते हंसते। खेले पंसा सारे हंसते शिव संग गौरा नारी हंसते हंसते। शिव संग गौरा नारी हंसते हंसते। खेले पंसा सारे हंसते हंसते। शिव संग गौरा नारी
खेले कंसा सारे हमने धर्म परिसजनों, गुरु बृहस्पति जी ने वैदिक मंत्रों के द्वारा माता पार्वती का और भगवान शंकर जी का विवाह संपन्न करवाया। बोलो शंकर भगवान की। और विवाह होने के बाद दोनों हाथों में भरकर रानी मैना ने माता पार्वती को भगवान भोले बाबा के साथ में विदा किया। जब ब्याह करके आए भगवान शंकर, उस रात्रि का नाम क्या पड़ा सब जानते हैं। जिस दिन शंकर भगवान का विवाह हुआ, पार्वती के साथ ब्याह करके आए, उस रात्रि का नाम पड़ा है शिवरात्रि। उसी रात्रि का नाम शिवरात्रि पड़ा है। शिवरात्रि के दिन ना जाने कितने शिव भक्त रुद्राभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, जागरण करते हैं, रात भर कीर्तन भजन करते हैं। आओ, भगवान भोले बाबा के विवाह की कथा संपन्न हो रही है। उनके स्वागत में 2 लाइन का एक भजन हम गाएं और आप लोग भी गाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। और जोर से बोलो शंकर भगवान की। देखो, भोले बाबा के विवाह में कंजूसी करोगे तो हम नहीं जानते। भोले बाबा के गण बड़े बेढंगे हैं। शंकर भगवान की। स्वागत गीत भोले बाबा के विवाह का। हो शिव जी, हो शिव जी, शिव जी सोही रहे परिवती पर अपनी पार्वती के सुंदर सुंदर भोग बनाया, सुंदर सुंदर भोग बनाया। ओ भोला, ओ भोला, भोला जय रहे पार्वती के भोला जय रहे शिव जी सोही रहे परिवती पर अपनी पार्वती के संग बोलो शंकर भगवान।